मित्रों 16 सितंबर 2024 को सूर्य ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इस समय सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में विराजमान है। 16 सितंबर 2024 को सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर 17 अक्टूबर 2024 तक विराजमान रहेंगे। इस दौरान यह 3 नक्षत्रों से संचरण करेंगे: उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त और चित्रा नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्य होते हैं, हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा और चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं। तो मित्रों, शुरुआत में जब सूर्य अपने ही नक्षत्र में रहेंगे तो उस समय अच्छा प्रभाव देंगे। उसके बाद चंद्रमा के नक्षत्र में आएंगे, उसके बाद अंत में मंगल के नक्षत्र में आएंगे। मंगल के नक्षत्र में केवल 2 ही चरण होंगे। इन 2 ही चरणों में यह संचरण करेंगे, उसके बाद यह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मित्रों, सूर्य का यह राशि परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है और मित्रों, सभी राशि के जातकों को कुछ ना कुछ अलग से मिलने वाला है। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम सूर्य ग्रह के इसी राशि परिवर्तन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और 12 राशियों पर इस सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, सूर्य पिता के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं। यह हमें यश दिलाते हैं, कीर्ति दिलाते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं, शोहरत दिलाते हैं, हमारे व्यक्तित्व को चमकाने का कार्य करते हैं। मित्रों, जब सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो मित्रों, सभी राशि के जातकों को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। अभी तक मित्रों, सूर्य अपनी स्वयं की राशि में थे, इसलिए अत्यंत ही शुभ प्रभाव सभी राशि के जातकों पर देखने को मिले। अब मित्रों, जैसे ही सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो कन्या राशि में पहले से ही केतु विराजमान है। तो जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो केतु के साथ युति करेंगे। मित्रों, आप लोगों को बता दें कि केतु इनके शत्रु ग्रह हैं और जब यह केतु के साथ युति करेंगे तो इनके ऊपर राहु की दृष्टि भी होगी। मित्रों, केतु के साथ सूर्य पितृ दोष का निर्माण भी करेंगे। तो मित्रों, जब इनके ऊपर राहु की दृष्टि होगी और यह अपने शत्रु ग्रह के साथ होंगे और पितृ दोष का निर्माण करेंगे तो मित्रों, इनके अधिकांश राशियों पर अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। मित्रों, यह जो 1 महीना होगा इसमें बड़ा ही सोच समझकर हमें चलना होगा और विशेष रूप से सावधानी भी बरतनी होगी। मित्रों, आप लोगों को बता दें कि इसी गोचर में 2 अक्टूबर 2024 को सूर्य ग्रहण भी पड़ने वाला है। केतु के साथ सूर्य को ग्रहण लगेगा तो मित्रों, इसके अशुभ प्रभाव भी सभी राशि के जातकों पर देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, यह कह सकते हैं कि सूर्य का यह गोचर सभी राशि के जातकों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो मित्रों, सूर्य के इस गोचर से सभी राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है यह जानने का प्रयास करते हैं। अब मित्रों, सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि में सूर्य का गोचर 6ठे भाव में होने वाला है और यह यहां पर पंचम भाव के स्वामी हैं। कालपुरुष कुंडली के अंदर पंचम भाव इनका स्वयं का भाव होता है। पंचम भाव में सिंह राशि होती है। तो मित्रों, वैसे तो इस स्थिति में यह अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन केतु की युति के साथ, क्योंकि यहां पर पितृदोष का निर्माण हो रहा है, 6ठे भाव में पितृदोष का निर्माण है, तो इसके अशुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको अशुभ समाचार मिल सकते हैं। शिक्षा के लिए यह गोचर बिल्कुल अच्छा नहीं है। शत्रु आप पर हावी रहेंगे। स्वास्थ्य, क्योंकि 6ठा भाव रोग विपरीत का है, तो स्वास्थ्य में आपके खराबी गड़बड़ी हो सकती है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इन दिनों आपके ऊपर कर्ज भी बढ़ सकता है। आपको यात्रा करने के मौके मिलेंगे। तो मित्रों, यदि आप यात्रा करते हैं तो आपके खर्च भी बढ़ेंगे, व्यय होगा और उससे आपकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है।
क्योंकि व्यापार के लिए भी यह गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं है। व्यापार अच्छा नहीं होगा, पैसे की कमी होगी, तो कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति के कारण मानसिक स्थिति भी खराब हो सकती है। आपको विशेष रूप से इस गोचर में सोच समझ कर चलना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अब मित्रों वृष राशि की बात करते हैं। वृष राशि में सूर्य का गोचर पंचम भाव में होने वाला है और यहां पर यह चतुर्थ भाव के स्वामी बनेंगे। मित्रों, विद्यार्थियों के लिए तो यह गोचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इस गोचर में, क्योंकि पितृदोष का निर्माण तो है ही, इसके अशुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, इस गोचर में आपके बने हुए काम बिगड़ेंगे और आपका पैसा जहां कहीं भी उलझा हुआ है वह उलझा ही रहेगा। कोई भी नया काम यदि आप करने की सोच रहे हैं तो इस गोचर में कोई भी नया काम ना करें। व्यापार में आपको नुकसान हो सकता है। यदि आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो निश्चित रूप से आपका व्यापार में नुकसान होगा। पारिवारिक सुख में भी यहां पर कमी देखने को मिलेगी। कुछ ना कुछ कलह बनी रहेंगी जिसके कारण आपका मानसिक तनाव बना रहेगा। आपको विशेष रूप से इस समय शांत रहने की जरूरत है और शांत रहकर कुछ ना कुछ सोचने की जरूरत है। अब मित्रों मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि में सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में होने वाला है। यहां पर यह तृतीय भाव के स्वामी होंगे। मित्रों, इस गोचर में आपके सामने कई तरह की चुनौतियां पेश होंगी। आपको इन चुनौतियों का सामना करना है और मित्रों, यदि आप इन चुनौतियों का सामना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी प्राप्त हो सकती है। इस गोचर में आपके पारिवारिक सुख में भी कमी आएगी। आपको इन दिनों माता का विशेष रूप से ध्यान रखना है और यदि परिवार में कोई छोटी मोटी बात हो भी जाती है तो उसको शांत रहकर शांति से ही उसका निपटारा करना है। मित्रों, यह गोचर अत्यंत संवेदनशील है, पितृदोष बना हुआ है, इसलिए आपको सोच समझकर इस गोचर में सामना करना है। अब मित्रों कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि में सूर्य का गोचर तृतीय भाव में होने वाला है और यहां पर सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी होंगे। मित्रों, इस गोचर के दौरान आपको कई तरह की यात्राएं करने को मिलेंगी, यात्रा करने का अवसर मिलेगा। मित्रों, आपको इन यात्राओं से बचना होगा क्योंकि इन यात्राओं में आपको कई तरह की परेशानी आने वाली हैं। इन यात्राओं से बिल्कुल भी आपको लाभ नहीं होना। मित्रों, इस गोचर के दौरान आप अत्यधिक परिश्रम करेंगे लेकिन उस परिश्रम का पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पर भी मित्रों आप लोगों को सावधानी रखनी है और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब मित्रों सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि में सूर्य का गोचर द्वितीय भाव में होने वाला है। सूर्य यहां पर लग्न के स्वामी होंगे। मित्रों, बड़ा ही सोच समझकर आपको इस गोचर में काम करना है क्योंकि मित्रों इस गोचर में आपका धन संचय नहीं होगा। आप कितना भी कमाएंगे, पैसा तो कमाएंगे, धन तो कमाएंगे, लेकिन मित्रों वह धन संचय नहीं हो पाएगा। आपके जो परिवारजन हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे आपका मनमुटाव भी हो सकता है। तो आपको इस गोचर में विशेष रूप से ध्यान रखना है कि परिवारजन, यदि कोई परिवार का सदस्य आपसे कोई बात कहता भी है तो उनकी बातों को सुनकर अनसुना करना है। आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना है क्योंकि वाणी ही आपके बने हुए कामों को बिगाड़ने का कार्य करेगी। इसी वाणी की वजह से ही आप अपने रिश्ते भी खराब करेंगे। तो मित्रों, आपको इस गोचर में इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब मित्रों कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि में सूर्य का गोचर आपकी ही राशि पर होने वाला है। यहां पर सूर्य द्वादशेश के स्वामी होंगे। मित्रों, इस गोचर में आपके व्यक्तित्व में कमी आने वाली है, मान सम्मान में कमी आने वाली है। आप खुद ही अपने काम बिगाड़ने वाले हों। जरूरत से ज्यादा आप धन व्यय करेंगे जिससे
आपको मानसिक परेशानी भी हो सकती है। मित्रों, जो भी आपके साथ हैं उन पर विश्वास करें और उनसे सहयोग लेने की कोशिश करें, अन्यथा आपके बने हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से इस गोचर में ख्याल रखना है। आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। अपने पारिवारिक सुख को बनाने की कोशिश करनी है। जीवन साथी के साथ संबंधों को मधुर बनाने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा समय अपने जीवन साथी को दें। तभी मित्रों परिवार में खुशहाली रह सकती है। प्रयास करने होंगे, और यदि आप सकारात्मक रूप से प्रयास करते हैं तो आपको सफलता भी प्राप्त हो सकती है। अब मित्रों तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि में सूर्य का गोचर द्वादश भाव में होने वाला है। यहां पर सूर्य एकादश भाव के स्वामी होंगे, लाभ भाव के स्वामी होंगे। मित्रों, लाभ भाव के स्वामी होकर यह आपको ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। आपको मित्रों का सहयोग या अपने सहयोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपके बने हुए काम बिगड़ने की स्थिति में आ जाएंगे। अवसर तो आपको काफी मिलेंगे, लेकिन उन अवसरों का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। संतान पक्ष की ओर से भी आपको कुछ परेशानी आ सकती है। यात्राएं ना करें, यात्रा करने के भी आपको कई अवसर मिलेंगे, लेकिन भूल कर भी इस गोचर में आप यात्रा ना करें। आपको परेशानी आ सकती है। स्वास्थ्य की ओर से भी आपको कई तरह से परेशानियां आ सकती हैं। दुर्घटना भी हो सकती है। तो आपको विशेष रूप से स्वास्थ्य की ओर आपको ध्यान देना है। अब मित्रों वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर एकादश भाव में होने वाला है, और यहां पर सूर्य दसम भाव के स्वामी होंगे। मित्रों, कर्म भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में सूर्य होंगे। वैसे तो मित्रों यह गोचर काफी अच्छा है, काफी अच्छे प्रभाव देने वाला है, लेकिन पितृदोष का निर्माण होने के कारण यहां पर आपको उन लाभ की प्राप्ति नहीं हो। प्रयास तो आप पूरे करेंगे, लेकिन उन प्रयासों के कारण भी आपके जो काम बनने चाहिए वह नहीं बन पाएंगे, या उनका पूरा फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करें, सकारात्मक रूप से कोशिश करें। सफलता मिल भी सकती है, ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन आपको प्रयास दुगने करने होंगे, तभी कहीं जाकर आपको सफलता प्राप्त होगी। संतान पक्ष की ओर से भी कुछ परेशानियां हैं। आपको शांत रहना है, धैर्य रखनी है, और योजनाबद्ध तरीके से हर कार्य को करना है, तभी आपको कहीं जाकर सफलता प्राप्त होगी। अब मित्रों धनु राशि की बात करें तो धनु राशि में सूर्य का गोचर कर्म भाव में होने वाला है, और यहां पर सूर्य दसम भाव के भाग्य भाव के स्वामी होंगे। मित्रों, गोचर अच्छा है। आपको कार्य क्षेत्र में परिश्रम करना है, मेहनत करनी है। हालांकि पितृदोष के कारण आपको जो आपने सोच रखा है वह कार्य नहीं होगा, वैसे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन मित्रों परिश्रम आपको दोगुना करना है, और यदि आप परिश्रम करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं भाग्य का साथ भी मिलने वाला है। परिश्रम दोगुना करना है। मित्रों, यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो सरकारी नौकरी में अपने अधिकारियों के साथ आपको संबंध अच्छे बनाने हैं। यदि आप अपने अधिकारियों से संबंध अच्छे बना लेते हैं तो इसका लाभ आपको आने वाले समय में मिल सकता है। तो प्रयास कीजिए, सकारात्मक रूप से प्रयास कीजिए, दुगनी मेहनत कीजिए। कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम आज नहीं तो कल आपको अवश्य मिलेंगे। अब मित्रों मकर राशि की बात करें तो मकर राशि में सूर्य का गोचर नवम भाव में होने वाला है। यहां पर सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होंगे। मित्रों, भाग्य स्थान में सूर्य का गोचर पितृदोष के कारण आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन मित्रों यदि आप अपने पिता की सेवा करते हैं, पिता का ध्यान रखते हैं, पिता का आशीर्वाद लेते हैं,
तो इस गोचर में आपको कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम अवश्य मिल सकते हैं। मित्रों, जो लोग विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको यहाँ पर बड़ा ही सोच समझकर कोई भी कार्य करना होगा। यदि आप सोच समझकर कोई भी कार्य करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, लंबी दूरी की यात्राएं भी करने का योग बनेगा। आप यदि लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं तो उनसे आपको यह बात ध्यान रखना है कि लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। इन लाभ को प्राप्त करने के लिए आपको धर्म के मार्ग पर चलना होगा। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं या आध्यात्म की ओर चलते हैं तो आपको कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अब मित्रों, कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि में सूर्य का गोचर अष्टम भाव में होने वाला है और यहां पर सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होंगे। मित्रों, दाम्पत्य सुख को यह गोचर प्रभावित करने वाला है। पारिवारिक सुख में आपकी कमी आ सकती है, स्वास्थ्य में आपकी कमी आ सकती है। आपको इस ओर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। मित्रों, धन की भी हानि इस गोचर में आपको हो सकती है। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि यदि आप कोई नशा करते हैं तो इस गोचर में नशे की लत लग सकती है और नशे से आपके स्वास्थ्य खराब हो सकता है। सावधानी बरतें। सावधानी बरतेंगे तो आप इस गोचर में जो परेशानी आनी है उनसे बच सकते हैं। यदि आप शोध अनुसंधान के क्षेत्र में हैं तो उसमें आपको कुछ सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। अब मित्रों, मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि में सूर्य का गोचर सप्तम भाव में होने वाला है और यहां पर सूर्य छठे भाव के स्वामी होंगे। मित्रों, सप्तम भाव में सूर्य का गोचर ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। यहां पर यह वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। यदि आपका साझेदारी में कोई व्यापार है तो उसमें भी आपको यहां पर कुछ परेशानी देखने को मिलेंगी। आपको नुकसान हो सकता है, बड़ा ही सोच समझकर चलना होगा। स्वास्थ्य की तरफ से भी आपको अपना ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानी यहाँ पे पैदा हो सकती हैं। जीवन साथी के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, घर में कलेश हो सकता है। तो आपको बड़ी ही सावधानी के साथ और सोच विचार कर कोई भी कार्य करना होगा। तो मित्रों, इस तरीके से यह 12 राशियां इस गोचर से प्रभावित होने वाली हैं। अब मित्रों, उपाय की बात करते हैं। तो मित्रों, प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आप लोगों को सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है, अर्घ्य देना है और आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करना है। ऐसा करने से जो यह आने वाली परेशानी है आपको उनसे मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा मित्रों, प्रत्येक रविवार को रोटी पर गुड़ रखकर गौ माता को खिलाना है। इसके अलावा गेहूं और गुड़ का दान करना है। मित्रों, यदि आप यह कर्म कर लेते हैं तो जो आने वाली परेशानियां हैं उनसे छुटकारा मिल सकता है। तो मित्रों, यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।